नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के भाग 2 के बारे में, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। आज हम इसके अध्याय 1 को पढ़ेंगे, जिसका बिंदु है सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 88 दिनों में। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी का उपग्रह है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रमा। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के संबंध में कथन सही नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका मतलब है कि पृथ्वी आकार में सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। तारों के समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए आकाशगंगा। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। सूर्य का ताप सबसे ज्यादा कौन से ग्रह पर होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए बुध पर, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पॉइंट ए है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पॉइंट बी है, ध्रुव तारा की सहायता से उत्तर दिशा का पता लगाया जाता है। पॉइंट सी है, ग्रहों का चक्कर उपग्रह लगाते हैं। पॉइंट डी है, सूर्य के निकट का ग्रह बुध है। पॉइंट ई है, सूर्य एक तारा है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? इसका उत्तर है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 8, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? इसका उत्तर है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है। प्रश्न क्रमांक 9, चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम दिन के समय क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका उत्तर है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण पृथ्वी की चमक बढ़ जाती है। इस कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, उपग्रह किसे कहते हैं एवं वे कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक उपग्रह। बच्चों, मानव निर्मित जैसे कि सैटेलाइट और प्राकृतिक ग्रह जैसे कि चंद्रमा। अगले पृष्ठ पर प्रश्न क्रमांक 11, सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह कौन सा है? वह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूर्ण करता है? बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी शायद मिस प्रिंट हो चुका है, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर कोई भी ग्रह नहीं लगाता है। इस अनुसार इसका उत्तर होगा, शुक्र सूर्य के दूसरे क्रम का ग्रह है। यह सूर्य का एक चक्कर 255 दिन में पूर्ण करता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूर्ण करती है। प्रश्न क्रमांक 12, ब्रह्मांड का निर्माण किन किन आकाशीय पिंडों द्वारा होता है? इसका उत्तर है, ब्रह्मांड का निर्माण उल्का पिंडों, क्षुद्र ग्रहों, उपग्रहों, ग्रहों तथा तारों के समूह से बनी आकाशगंगाओं के लाखों समूहों से मिलकर होता है। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं बच्चों। पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है,
पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन जैसे गैसें हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। आकाशगंगा क्या है, समझाइए। इसका उत्तर है, लाखों तारों का समूह एक आकृति का निर्माण करता है जिसे तारामंडल या आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल भी इसी आकाशगंगा का एक भाग है, जिसका नाम आकाशगंगा इसके नदी की भांति बहते स्वरूप के कारण रखा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। तारा व ग्रह में अंतर लिखिए। इसका उत्तर है, तारा व ग्रह में अंतर निम्नलिखित हैं। ग्रहों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, जबकि तारे के पास स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। दूसरा, ग्रह तारे से छोटा होता है और तारा सामान्यतः ग्रह से काफी बड़ा होता है। तीसरा, पृथ्वी एक ग्रह है जबकि सूर्य एक तारा है। चौथा, ग्रह 9 यानी कि वर्तमान में 8 हैं और तारों की संख्या सौर मंडल में 1 है, जबकि ब्रह्मांड में तारों की संख्या अनगिनत है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 16। सौर मंडल का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, मैं चाहता हूं कि ये क्रिएटिव गतिविधि आप स्वयं करें और आपके मार्गदर्शन के लिए मैंने यहाँ पर बुक का पेज नंबर लिख दिया है। पृथ्वी हमारा आवास जो सामाजिक विज्ञान का पार्ट है, उसका पेज नंबर 3, उसका अनुसरण करेंगे तो आप एक सुंदर सा सौर मंडल का चित्र बना पाएंगे। चलिए, आशा है आपको यह पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके लिए ये उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं इसी कड़ी के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।